नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए कर्क रेखा से संबंधित टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझेंगे अपनी ट्रिक के साथ। आपने ऐसी ट्रिक न पहले कभी सुनी होगी न देखी होगी। इस ट्रिक से आप पूरे टॉपिक को बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा से संबंधित क्या फैक्ट हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये जो लाइन जा रही है ये कर्क रेखा की लाइन है। तो इसमें सबसे पहले जो राज्य है गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो ये जो पीला पीला जो राज्य दिखाई दे रहा है ये तो है गुजरात, और ये राजस्थान का थोड़ा सा एरिया राजस्थान का भी है। उसके बाद ये ग्रीन जो है ये मध्य प्रदेश है, और इसके बाद ये जो राज्य है ये है छत्तीसगढ़, और इसके बाद ये जो ग्रीन फिर से राज्य है ये है झारखंड, और ये फिर से पीला जो राज्य है ये है पश्चिम बंगाल, और इसके बाद ये ऊपर से जो राज्य ऐसे दिख रहा है ये है अपना त्रिपुरा, और ये अंत में है मिजोरम। तो साथियों, आज आपने ये सीखा कि इसमें ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और ये ध्यान रखना है बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है, ये बिल्कुल बीचों बीच से। तो चलिए हम इसकी आपको ट्रिक बताते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है साथियों, आप उस ट्रिक को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, कर्क रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम ये जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। और साथियों, इस वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी रखा है, आप उस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें। आपके सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है। तो ये भी हम सही क्रम देखेंगे अपने इस टॉपिक में, और इसी ट्रिक से याद करो, आसान ट्रिक से। तो बिल्कुल आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है साथियों। चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक पर। देखिए हमारी ट्रिक क्या है, तो चलिए ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक है हमारी, ट्रिक क्या, ये एक मंत्र है, बस आपको एक मंत्र की तरह याद रखना है। ये मंत्र यानी एक ट्रिक है, उसको आप कैसे बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, गरम छजप त्रिम। आपको बोलना है गरम छजप त्रिम। बोलिए गरम छजप त्रिम, 1-2 बार मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगी ये ट्रिक। और इससे आपके सारे क्वेश्चन और सारे सॉल्यूशन एकदम से बनेंगे। आप मेरे साथ बोलिए, गरम छजप त्रिम, गरम छजप त्रिम। ये जो मंत्र होते हैं ना, ये ओम चामुंडाम क्लीम क्लीम ऐसे जो करके होते हैं, आपको बस उसी तरह से इस मंत्र को भी याद कर लेना है। तो मेरे साथ बोलिए, गरम छजप त्रिम, गरम छजप त्रिम, गरम छजप त्रिम। याद हो गया? तो चलिए इस ट्रिक की मदद से अब हम देखते हैं कि हमको कैसे याद हो गया और क्या। चलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है गरम, तो उस गरम से देखते हैं हम क्या बनता है। तो गरम में ये जो ग है, ग से तो हो गया गुजरात, और र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश। तो गरम में हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद छजप में क्या है, छते हो गया छत्तीसगढ़, और झ से हो गया झारखंड, और प से हो गया पश्चिम बंगाल। तो छजप में हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और ये त्रिम जो है, त्रिम ये ही इससे क्या है, त्रिपुरा, और में से है मिजोरम। तो हमारे इस ट्रिक का क्या नाम है, एक बार फिर से बोलिए, गरम छजप त्रिम। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, और इससे हम अपने पूरे क्वेश्चनों को एकदम से हल कर सकते हैं। तो एक बार से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ बोलेंगे ग, उसके बाद राजस्थान को र, और मध्य प्रदेश को म। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो ये है हमारी बिल्कुल आसान ट्रिक, और इससे हम पूरे 8 के 8 राज्यों को याद कर चुके हैं। गुजरात को भी, राजस्थान को भी, मध्य प्रदेश को भी, छत्तीसगढ़ को भी, झारखंड को भी, पश्चिम बंगाल को भी, त्रिपुरा को भी, मिजोरम को भी। और ये हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर
ऐसे ही इसी क्रम में जाते हैं। तो शुरुआत में जो गरम है इसमें गरम, तो गरम में आप शुरू से देखिए गुजरात और उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश है ना। उसके बाद छजप, छजप में भी अपने यही बिल्कुल उसी सीक्वेंस से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है हमारे ये त्रिम, तो त्रिम में त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो चलिए आपको हमारी इस ट्रिक से कर्क रेखा से जितने भी संबंधित टॉपिक थे वो याद हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन टॉपिक के क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन पहला है हमारा, क्वेश्चन पहला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है, क्या है, ग र म छ झ प, उसके बाद क्या थी, त्रिम। तो आपको देखिए इस ट्रिक में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके जो 8 है एकदम से सही उत्तर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर जाती है। तो आपको किस राज्य से होकर जाती है ये पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। तो इसमें आपको देखनी है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा उसमें होकर जाती है। तो यहाँ देखिए जो झ आ रहा है ना, झ, यहाँ पर भी झारखंड है, तो ये झारखंड वाला ऑप्शन है, एकदम से सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं जाती। ये जो नहीं वाला है इसको ध्यान से देखिए। तो आपको देखना है, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मिजोरम। तो हमने देखा था अपनी ट्रिक में, ये जो राजस्थान है ये तो शुरू पर यहाँ आ रहा है गरम में, और इसके बाद पश्चिम बंगाल है ये छजप में आ रहा है, और ये जो मिजोरम है ये त्रिम में आ रहा है। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये कहीं भी नहीं आ रहा हमारे ट्रिक में, तो उत्तर प्रदेश एकदम से इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कर्क रेखा, यहाँ कर्क लिखना भूल गए साथियों। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर जाती है। तो सॉरी, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर जाती है ये पूछा गया है। तो ऊपर से जाती है, नीचे से जाती है, या बीचों बीच से जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था और आपको इस मैप में भी बिल्कुल बताया था कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है हमारी कर्क रेखा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीचों बीच से। तो साथियों ये हमारा कर्क रेखा से संबंधित पूरा टॉपिक था, और हमने अपनी इस ट्रिक से कर्क रेखा से बनने वाले जितने भी सवाल थे वो एकदम से क्लियर कर लिए हैं साथियों। हमारी इस ट्रिक को बिल्कुल ना भूलना, गरम छजप त्रिम, गरम छजप त्रिम 2-3 बार बोलेंगे तो आपको बिल्कुल से याद हो जाएगी साथियों। तो आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। और साथियों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों अभी अपना चैनल नया ही है। तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।